दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज उमर खालिद शर्जील इमाम की अर्जी पर आज समाअत है। उमर और शर्जील पर दंगा भड़काने का इल्जाम है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली दंगा मामले में यह अहम सुनवाई होगी। उमर खालिद शर्जील इमाम की अर्जी पर आज समाअत होनी है। उमर और शर्जील पर दंगा भड़काने का इल्जाम है तो उन्हें जमानत मिलती है या नहीं। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी थी, मायूसी हाथ लगी थी। अब आज क्या कोर्ट में होता है, अहम होगा देखना। और हमारे नुमाइंदा अरविंद सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो शर्जील इमाम और उमर खालिद की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है, क्या जानकारी इससे मुताल्लिक? अरविंद, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लग रहा है फिलहाल अभी राब्ता उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत होनी है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें मायूसी हाथ लगी थी, उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। और अब आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है इस मामले में, क्या उन्हें राहत आज मिलती है, क्योंकि तमाम उम्मीदें उनकी टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से कि उन्हें राहत दे। मगर अब सुप्रीम कोर्ट आज क्या कहता है ये देखने वाली बात होगी जब इस मामले में समाअत होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आज अहम सुनवाई होनी है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होनी है। अरविंद हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो आज अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर, क्या जानकारी इससे जुड़ी मिल पा रही है अभी? बिल्कुल, आज अहम सुनवाई है और शर्जील और उमर के अलावा जो बाकी आरोपी हैं दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के केस में, उनकी जमानत अर्जी पर भी आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने सभी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था और उसके खिलाफ इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जो जमानत अर्जी दाखिल की गई है उसमें ये कहा गया है कि पिछले करीब 5 साल से वो जेल में बंद है, ट्रायल में लंबा वक्त लग रहा है और ऐसे में उन्हें अनिश्चित काल तक के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। वहीं दूसरी ओर आरोपियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मामले में पुलिस ने यूएपीए के तहत जो केस दर्ज किया है, जो आपराधिक साजिश का जो आरोप लगाए हैं वो गलत है, बेबुनियाद है, उनके खिलाफ कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं है जिनकी बिना पर पुलिस का केस ठहरता हो या उनके खिलाफ आरोप बनता हो। तो अपनी बेगुनाही की दलील देते हुए, ट्रायल में लंबे वक्त तक पेंडिंग रहने का हवाला देते हुए और साथ ही जेल में 5 साल का वक्त का हवाला देते हुए इन आरोपियों ने जमानत की मांग की है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि इस मामले में सह आरोपियों को जमानत मिल गई है, लिहाजा समानता के सिद्धांत के आधार पर वो भी जमानत के अधिकारी है। तो आज पहली सुनवाई है, आज कोर्ट का आदेश आ जाएगा इस बात की संभावना नहीं है। उम्मीद ये की जा सकती है कि कोर्ट जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए जो जांच एजेंसी है दिल्ली पुलिस, उसको नोटिस जारी कर दे और उसके बाद जब पुलिस का जवाब आ जाएगा तो इसको लेकर के एक बार फिर कोर्ट में जिहे का दौर चलेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या जमानत दी जा सकती है नहीं। जी जी बिल्कुल। तो इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से मायूसी हाथ लगी थी, जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें इनकी टिकी हुई होंगी, कब तक ये सुनवाई हो सकती है, कब तक फैसला आ सकता है इसको लेकर अरविंद? फैसला आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि पहला दिन है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का। जैसा मैंने कहा कि आज उम्मीद इस बात की है कि नोटिस हो सकता है एजेंसी। जी जी, लगता है फिलहाल अभी राब्ता उनसे ठीक से नहीं हो पा रहा है हमारा। फिलहाल शुक्रिया अरविंद सारी जानकारी के लिए। तो आज अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर आज अहम सुनवाई होगी और क्या कुछ आज दलीलें रखी जाती हैं उनके वकील की तरफ से, ये अहम होगा यहाँ पर देखना, क्योंकि ट्रायल बहुत स्लो है, ये हवाला दिया जा रहा है और 5 साल का वक्त उन्होंने जेल में गुजार दिया है क्योंकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें मायूसी हाथ लगी है। तो अब आज सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ आज रहता है।